बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपसे मोहब्बत करने वाला अमीन फारूकी और मैं इस वक्त मौजूद हूं सराय आलमगीर के नवाही इलाके छपरा में। और मेरे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असम्बली सराय आलमगीर जनाब राजा मोहम्मद असलम साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि हल्का भर में जो जारी तरक्याती काम है वो किस नौयत की है और कहाँ कहाँ जारी है, और ख़ास तौर पर जो 2 मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें फ्लाई ओवर है सराय आलमगीर का और डिफेंस रोड की तामीर है, तो उस वाले से उनसे बात करते हैं। इसके अलावा भी पूछते हैं कि हल्का भर में उनकी क़यादत में कहाँ कहाँ तरक्याती काम जारी हैं और वो किस नौयत के कर रहे हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राय साहब टाइम देने का। राय साहब ये बताएं कि आपकी क़यादत में यानी आपके प्लेटफॉर्म से हल्का भर में जो जारी तरक्याती काम है वो किस नौयत के हैं और कहाँ कहाँ जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फारूक साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमें मौका दिया बातचीत करने का। जहाँ तक आपने पूछा है तरक्याती कामों के हवाले से, जो फ्लाई ओवर है वो तकरीबन उसमें 1 अरब रुपया आ चुका है। वो कुल जो उसकी लागत है इस वक्त जो रिवाइज उसका बना है वो तकरीबन 2 अरब है। 2 अरब रुपए तकरीबन 1 अरब रुपया बकाया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जिस तरह काम जारी है इंशाल्लाह इस साल के वस्त में या एंड में ये काम मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह के फजल। ठीक है। बाकी रही रोड जो एड जगू से जनाब सोबती हमारी है उसका तकरीबन 90% काम जो है ना हो चुका है। उसका तकरीबन 7 करोड़ रुपया बकाया है। उसमें कुछ नाले हैं, कुछ एक पुल बनना है जो अपने एड जगू के करीब दंदी की तरफ रोड मुड़ती है, उसके जो शुरू से आती है पुली उसको उन्होंने वसी करना है। बाकी काम जो है मोड़ा कासवाली रोड वो मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी जो इस ये रोड है जो अपने जीडी रोड से ख्वार वाली वो भी मुकम्मल हो चुकी है। बाकी और काफ़ी काम हमने कराए हैं। जो अब रशीदपुर रोड है, खानपुर रोड है, एड अपने टाल वाली रोड है, उस पर शाहपुर वाली रोड है, ये सारे काम ना गलियों नालियों के तकरीबन आज तक मैं जो काम करा चुका हूँ वो तकरीबन है 5 अरब रुपये के। आज तक जो आप काम करवा चुके हैं 5 अरब रुपए, जिनमें कुछ काम जारी है। ठीक है। जिसमें पुल है वो जनाब रोड तक कुछ पैसे बकाए हैं, तकरीबन कोई 10% काम उसका बकाया रहा है। ये जो वेटरनरी हॉस्पिटल है जगू हेड के करीब, इसके सामने भी बड़ी छोटी सी पुली है और वैसे तो ये डिफेंस रोड तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जगू हेड से भी ये रास्ता मुकम्मल है। एक वो खास पुली है जो बरसाती नाला है, वहां पे दिक्कत बनती है बारिश के औकात में। वो जो पुली है ना वो उसका काम होने वाला है अभी तो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते में ज्यादा या 3 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा वो काम वो पुली भी जो है ना वो भी रिवाइज में आई है, पहले नहीं थी। तो अब वो उसको वसी कर रहे हैं, वो 2 या 3 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा उसका भी पुली। वैसे अक्सर तो THQ हॉस्पिटल हमारा सराय आलमगीर है उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन जो BHU है बेसिक हेल्थ यूनिट तहसील भर में मिसाल के तौर पर दंदी में है और इसी तरह करियाला में और दीगर इलाकों में है, तो BHU की तरफ यानी तवज्जो नहीं दी जा रही। अक्सर जगह पे जो दंदी के करीब है वहां भी काम इतना अच्छा नहीं है, लोगों को सहूलियात ज्यादा नहीं आ रही। तो BHU के लिए पंजाब गवर्नमेंट कोई फंड्स मुहैया कर रही है? देखो जी BHU का जो मसला है ना वो उन्होंने प्राइवेट कर दिए। अच्छा। गवर्नमेंट जितने भी BHU उसमें सिर्फ 2 मेरे ख्याल में BHU रह गए, एक दंदी वाला रह गया, एक मेरे ख्याल और है उसका मेरे ख्याल बेस से अपने बिलानी वाला, वो 2 रह गए। बाकी तमाम जो है ना भाग नगर वाला, ख्वार वाला, हाँ जी, ये सारे जो है ना अपने मंडी पलवाल वाला, पीर खाने वाला, ये तकरीबन सब जो है ना प्राइवेट हो चुके हैं। ये इसी तरह जिस तरह जो है मतलब प्राइमरी स्कूल प्राइवेट हुए ना उसमें अपने गवर्नमेंट ने मामला जो है ना उनके हवाले कर दिए। उसमें हमारा ना कोई काम है ना गवर्नमेंट उसमें जो है दिलचस्पी रही है, क्योंकि ये प्राइवेट लोग जिन्होंने लिए ये उनके हवाले कर दिए गए। इसलिए उम्मीद है उस पर चेक और बैलेंस होगा और उसके बाद उम्मीद है इनका काम भी बेहतर हो जाएगा। अभी नया ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें थोड़ी सारी मुश्किलात होती है। जब नया काम शुरू होता है उसमें कुछ मुश्किलात होती है, बाद में इंशाल्लाह ताला ये भी दुरुस्त होगा। ऐसा बल्दियाती इलेक्शन की आमद है, शुनीद ये है कि होते हैं या नहीं होते, लेकिन शुनीद ये है और हल्का बंदियों का सिलसिला भी जारी है। सराय आलमगीर म्यूनिसिपैलिटी में तोसी हो रही है, कुछ इलाके डाले जा रहे हैं, कुछ इलाके काटे जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि आप MP हैं तो आपकी मिली भगत से और जानबूझ के आपकी तरफ से मनाफली करके आप ये कुछ कर रहे हैं। इस हवाले से आगाह करें, क्या इसमें आपका कोई अमल दखल है? देखो छोटा मोटा अमल दखल तो होता है सियासतदानों का, ठीक है, ये अब ना माने कि हमारा नहीं अमल दखल, ये छोटा मोटा वो पूछते हैं। अच्छा। मगर गवर्नमेंट वही करती है जो उसको सहूलत मिलती है, ठीक है, जो ऊपर से जो हदायत होती है ना वही गवर्नमेंट करती है। जिक्र छोटा मोटा होता है, मगर उन्होंने क्योंकि पहले से तयशुदा था कि
جو म्यूनसिपल कमेटी सराय आलमगीर है इसको 3 जून में करना है। करना है। हाँ, 3 जून में जब उन्होंने करना है तो उसको लाजमी जो है ना आबादी का मतलब है उनको ज्यादा इजाफा करनी करना होगी, पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये गांव जो डाले हैं ये उन्होंने डाले हैं उसके क्योंकि ऊपर से ये हिदायत है कि इसको 3 जून को से कर दें। ठीक है। तो इसलिए जो है ना मुकरनी करनी है, कुछ लोगों की है उसमें थोड़ा बहुत जो है शिकायत सब आप मुस्लिम लीग काफ की प्लेटफॉर्म से एमपी हैं, मुस्लिम लीग नून की मरकज में और सूबे में हुकूमत है और आप कोलिशन पार्टी है, तो ये कोलिशन जिला गुजरात में कहीं नजर नहीं आ रही। पूरे जिला गुजरात में कहीं भी मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारान का एमपीएस का कहीं इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। तो मुस्तकिल में आप बलदियाती इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे या मिलजुल के करेंगे? देखो ये जो हमारी है ऊपर से हिदायत आ गई हमारी पार्टी की तरफ से, हमको उसी हिदायत पर चलना है। ठीक है। बाकी है पंजाब में हमारा जो है ना साथ चल रहा है, अगर जिले में कुछ लोग नहीं मानते वो उनकी अपनी सियासत है, मगर जो है ना नून लीग और काफ लीग हमेशा एक प्लेटफॉर्म काम कर रही है और तरक्याती काम भी एक प्लेटफॉर्म पे कर रही है। प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार है उनको भी फंड दिए जा रहे हैं? उनको भी दिए जा रहे हैं माशाल्लाह, उनको भी दिए जा रहे हैं। मैं बता सकता हूँ अभी टेंडर लग गए, कुछ अभी लगे टेंडर कुछ माशाल्लाह। यानी जो साबिक उम्मीदवार एमपी एमएनए है उनका फंड मिल रहा है, खुसूसी फंड दिया जा रहा है। पहले माजी में ऐसा नहीं होता था कि जमात दे रहे हैं। तो आने वाले बलदियाती इलेक्शन में आप समझते हैं कि जमाती इलेक्शन होना चाहिए, गैर जमाती होना चाहिए? देखो वैसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जी, जमाती इलेक्शन में थोड़ा सा मुश्किलात होती है, लोग मतलब है ना एक दूसरे को मतलब लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। खुला इलेक्शन हो तो इसमें जो सियासतदानों को आसानी होती है, जमातों को भी आसानी होती है। लेकिन कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद कैंडिडेट में फिर किसी जमात में शामिल होना है, तो अगर फिर शामिल होना है तो उससे पहले ही अगर जमाती हो जाए तो वो बेहतर नहीं है? नहीं, वो तो जो जिस वक्त शामिल होगी जमात से नहीं शामिल होगी, वो तो अपने तड़े में शामिल होंगे। ठीक है। अपने जो ग्रुप होंगे उनमें शामिल होंगे, जमात में उसमें नहीं होंगे शामिल। ठीक है। राय साहब, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो शोबा तालीम में जो स्कूल या तालीमी इदारे लो ग्रेड हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म आपके सामने है? अभी जो है ना मैंने 36 स्कूलों के कमरे जो है ना दिए, 36 स्कूलों के कमरे दिए जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। माशाल्लाह। मतलब किसी में 2 कमरे, किसी में 3 कमरे, किसी में 1 कमरा है जी दिया है। और गवर्नमेंट जो है ना जो प्राइमरी है वो तो ना प्राइवेट कर दिया। ठीक है। जो मिडिल और हाई है उसके मसले वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जो इस तरह गवर्नमेंट जा रही है, अगर ये इसी तरह काम करते रहे और राह में कोई बैरियर ना आया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतर हालात में हो जाए। राय साहब, तहसील सराय आलमगीर और तहसील खारियां आपके हल्के में तकरीबन शामिल है, तो सराय आलमगीर के साथ साथ खारियां तहसील और जो इलाका आप में शामिल है वहां भी कोई आपका प्रोजेक्ट जारी है? देखो वहाँ तहसील खारियां जो सिटी है ना उसमें हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ठीक है। अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता। अच्छा। वो तकरीबन 80% उस पर काम हुआ है। माशाल्लाह। मगर सिर्फ ये बता दें किस शोबे में है? महकमा सेहत है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तामीर और तरक्कत में? ठीक ठीक। वो उसमें जो है ना तमाम खारियां को इंशाल्लाह मॉडल बन जाएगा सिटी। ठीक है। सिटी जो है इंशाल्लाह मॉडल बन जाएगा अगर वो प्रोजेक्ट जो है हमारा कामयाब हो गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खारियां बिल्कुल उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। भाई साहब, आज की ये नशिस्त है जो आपके दोस्त जिन्होंने ये दावत का इत्माम किया, ईद हुसैन साहब कुरैशी, तो यूं लग रहा है जैसे आप तो बलदियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आपके दोस्त अहबाब, आपके वोटर सपोर्टर, आपके तंजीम के लोग दाएं बाएं हैं, तो ये दौरे बलदियाती इलेक्शन की तैयारी का पेश ख़ामा तो नहीं है कहीं? फरूकी साहब जो सियासतदान होता है ना वो हमेशा ही जो है ना वर्दी पैर का रखता है। अच्छा। वो हर वक्त मतलब फील्ड में होता है और हर वक्त वो मैं सारा दिन जो है ना वो लोगों के मसले, लोगों के मसाइल, उनकी गमी खुशी में शामिल हो रहा। मेरा तो मिशन ही यही है, मेरा तो जो सियासत से और कोई तल्लक नहीं है। लोगों के मुख्तलिफ ताल्लुक होंगे मगर मेरा कोई तल्लक नहीं सिवाय खिदमत के, माशाल्लाह, समझो। और इंशाल्लाह ताला यही मिशन लेकर चले हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जितने भी हमारे साथी है, दोस्त है, ये भाई हैं हमारे। ठीक है। क्योंकि मुझे 40 साल हो गए इस फील्ड में, इंशाल्लाह ताला इनसे रिश्ता अब वो वोटों वाला नहीं रहा। ठीक। वो इंशाल्लाह ताला इनसे भाइयों वाला रिश्ता है और पहले भी जिस तरह मुश्किल मुझे कोई पेश आई है तो इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। ठीक है। हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो मुझे यकीन है कि जिस वक्त भी कोई इलेक्शन आएगा मुझे इनको कहने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब लोग मतलब मेरे साथ हैं।
जोश साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनको आपको पता है पूरा कोई शक नहीं, पाकिस्तान चोइस इज्जत शुजात करता साहब है। पॉपुलर लीडर है, पूरा पाकिस्तान उनको कोई इज्जत शक करता है, कोई शक और आज दिन तक उन्होंने किसी के बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया। ऐसे ही है, हाँ जी, बहुत बुरा कभी मन। किसी पर तनकीद नहीं की, हाँ किसी के बारे में कोई खूबी खामी हाँ पर तनकीद नहीं की। ऐसे ही है। मैं हमेशा उन्होंने मुस्बत बात की है, हाँ और हमेशा सियासत को उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए बेहतरी के बयान लिए। दिए। उनका तो फिक्र बहुत मशहूर है, या- लड़ाई झगड़ा मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ, रोटी खाओ, वो यानी लड़ाई झगड़े की तरफ जाते ही नहीं है नहीं, उनकी सारी लाइफ इस तरह करती है। हाँ। और इसमें एक और भी है, ठीक है, उनकी फैमिली में कुछ मामलात है ना, मगर उनके बारे में आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई कि उन्होंने कभी ऐसे ही। करप्शन का कोई लफ्ज भी उनके नजदीक ऐसा ही है, पूरा मन है, हमेशा इदारों के साथ चलने वाले जा, हैं, जा। ऐसे ही है। राय साहब, म्यूनिसिपल कमेटी की तोसी में आपके आबाई यूनियन कौंसिल नोथिया क्रेशिया के भी शहर की हदूद में शामिल कर दिया गया है। लोग तो वैसे एतराज कर रहे हैं जिन जिन के गांव शामिल हो रहे हैं, आप नहीं मोतरिज होते, या आपको कोई फिक्र नहीं है कि आपकी यूनियन कौंसिल का हिस्सा काट के शहर में डाल दिया गया है? देखो, मैं आज बड़े मजमे में आपको कहता हूँ कि जो नथिया क्रेशिया ना मेरा दूसरा घर है, वाह, समझो। अच्छा, और नथिया क्रेशिया आज दिन तक मैं कभी अपने जिस्म से लादा नहीं दे। क्या बात, क्या और जिस वक्त उन्होंने वो पूछा है मुझे नथिया क्रेशिया का, बात। मैंने इनकी बेहतरी जानी, वरना मेरा नथिया क्रेशिया का ऐसा कौन जहाँ मेरे 80% वोट 80% आपका अब पुराना हवाई इलाका है, पुराना इलाका है। 80% वोट है। और क्रेशी बरादर मेरे हाँ, मेरे और मुश्किल टाइम के साथ, हर वक्त आपके साथ है जी, और मुश्किल किसी टाइम जगह के साथ भी ही। और मैं जो चाहता तो रोक भी सकता था, मगर उन्होंने कहा कि आबादी नहीं पूरी हो रही मुझे। उन्होंने कहा तो मैं कहा नहीं, कोई गाड़ी लगा आपने कोई एतराज नहीं किया, कोई इतराज नहीं। मैंने कहा कि वरना 4-4.5 वोट है। जा, मैं क्या लगा दे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ये जिधर भी जाएंगे, हाँ जी, हमारे भाई, समझो, कोई ऐसी बात नहीं। हम हर वक्त हमारा और इनका रिश्ता वोटा को नहीं आ, मैं पहले कहा, बिल्कुल समझो। इसलिए इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये कभी कभी इलाके इधर होते रहते हैं, समझे। होते रहते इसमें हैं। जो आपको माजी में पता है वो काजी बाकर में आपके साथ लगा दिया। काज बाकल लगाया हुआ, टोकबड़ी लगाया था, समझो। कई इलाके लिखे हमारे, कई दफा यूनियन कोशिश टूटी है, मगर ये होता रहता है, मतलब मामला। मेरे साथ कस्बा था, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ जी, 4-5 ग्राम वो नहीं है मेरे, वहां से 30-35 साल इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल समझो। बिल्कुल इसलिए तब ये इलाके इधर उधर होते रहते, हल्के होते हैं। पहले देखो हमारा हल्का जो है कोटले की तरफ था, ऐसा ही सारा वो मतलब जलालपुर सोबतिया तक मेरा हल्का था, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो आज वो हल्का खत्म करके सिटी जो कभी भी सराय वकील के साथ नहीं रहा, सिटी जो खारियां अभी उन्होंने सराय वकील के साथ सिटी लगा दिया, शामिल कर दिया। तो ये हल्के होते रहते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत कोई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेंबर सूबाई असेंबली राजा मोहम्मद असलम साहब की गुफ्तगू सुनी तरक्याती कामों के हवाले से। शुक्रिया। आप इस इंटरव्यू से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, अपनी राय दें, कमेंट करें, अपने मेज़बान अमीन फारूकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।